हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं टी टाइम स्नैक्स खस्ता कुरकुरे चटपटी मठरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम, ये मेज़रमेंट 250 ग्राम का कप है, तो इसे 500 ग्राम मैदा लिए हैं और 150 ग्राम बेसन लिए हैं। और ये कसूरी मेथी है, ढेर सारा कसूरी मेथी क्रश करके इसमें डाल दे रहे हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक का तो कोई मेज़रमेंट होता ही नहीं है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। ये जीरा है और साबुत जीरा और अजवाइन को क्रश करके इसमें डाल दे रहे हैं। ये लौंग है, 3 से 4 लौंग, उसे कूट करके डाले हैं। ये खाने वाला सोडा है, ये चुटकी भर डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये कुछ डिफरेंट तरह से मैं बना रही हूँ। ये बहुत ही चटपटी और खस्ता बनती है। बिहार में इसी तरह से मठरी बनाया जाता है। हलवाई लोग मठरी इसी तरह से बनाते हैं। ये कलौंजी है, जिसे मंगरेल कहते हैं, और इसमें हींग डाल दे रहे हैं। हींग का खुशबू बहुत अच्छा आता रहता है मठरी में। और ये कुकिंग ऑयल है, 1/4 कप कुकिंग ऑयल, करीब 100 ml, 100 से 125 ml का ये मेज़रमेंट था, तो उसे 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल करके और दोनों हाथों से इस तरह से मसल कर अच्छी तरह से आटा को मिला लेनी है। थोड़ा समय अधिक दे करके, जितना इसे हम मिलाएंगे उतना खस्ता बनता है और कुरकुरे बनता है। तो बस यहाँ पर हमें थोड़ा अधिक समय देनी है और अधिक समय दे करके दोनों हाथों से हथेली पर इस तरह से मसल कर आटा को मिलाएंगे और आटा का कलर चेंज हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये किस तरह से पूरा अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है। तो इस तरह से यदि बाइंडिंग होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें मोइन ठीक ठाक पड़ा है। यदि बाइंडिंग ना हो तो आप थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल को इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी को भी गरम करके इसमें डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि थोड़ा समय अधिक दे करके इसे मसल रही हूँ मैं। और ये पानी है, पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिए हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी नहीं है, थोड़ा गुनगुना पानी से ही हम इस आटा का डो लगाएंगे। और मैदा है तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे। बेसन डालने से मठरी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, कुछ अलग फ्लेवर और टेस्ट में ये मठरी बनता है। थोड़ा थोड़ा पानी दे करके सारे को हम अच्छे से बाइंडिंग कर लेंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी देने से गीला होने की संभावना होती है, क्योंकि मैदा ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सूजी भी डाल सकते थे। बेसन से हाफ, जितना बेसन दिए हैं उतना या उससे थोड़ा कम
सूजी भी आप डाल सकते थे, लेकिन मैंने इसमें सूजी नहीं डाला है। बिना सूजी डाले ही बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये, और बहुत ही खस्ता बनता है। और इसे बनाकर आप 15 से 20 दिन तक आप रख सकते हैं टाइट कंटेनर में। और टी टाइम, इवनिंग टी टाइम में, स्नैक्स में, ट्रैवल में, बच्चों को कभी कभी भूख लगती है तो वो खोजते रहते हैं कुछ खाने के लिए, तो ये बनाकर आप रख दीजिए और निश्चिंत हो जाइए इवनिंग टी टाइम में स्नैक्स के लिए। और बच्चों को कभी कभी चटपटा खाने का मन करता है तो इसके लिए तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका डो तैयार कर लिए हैं। डो थोड़ा हार्ड ही हमें रखनी है, आप देख सकते हैं ये कितना हार्ड है। और फिर इसे कुछ देर के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे, उसके बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसे मसलेंगे और मिलाएंगे। इधर ये मैदा है, 1 चम्मच मैदा लिए हैं और घी, दोनों मिला करके पेस्ट बना लेते हैं। इसका आगे काम होगा लेयर बनाने में, ये बहुत ही हेल्प करता है। इसको स्प्रेड करके यदि हम लेयर बनाते हैं तो बहुत अच्छा लेयर बनता है। तो करीब 20 से 25 मिनट हो गया है। अब फिर इसे थोड़ा मसल कर इसे अच्छी तरह से इसका लोई बना लेते हैं। इसे, ये जितना आटा है इसको 3-4 भाग में बांट लेंगे और इसी तरह से इससे मसल कर इसका लोई बना लेंगे। बस इस तरह से अब इसे हथेली से फैला लेते हैं। और इसे बेलन से बेल लेते हैं। डो थोड़ा हार्ड है इसलिए थोड़ा प्रेशर दे करके बेलन को चलाना पड़ रहा है। और इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं और इसे थोड़ा थिक ही रखेंगे। इस रोटी को थोड़ा मोटा ही रहेगा और इस पर अच्छी तरह से पेस्ट को, आटा, मैदा और घी का जो पेस्ट बना है उसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं। और फैलाकर इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड थोड़ा टाइट ही करनी है। और इसे थोड़ा, इस रोल को थोड़ा फैला लेंगे और इसे नाइफ की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में सेम साइज़ में इसे कट कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से यदि आप बनावें तो बनाना भी बहुत आसान होता है और लेयर भी बहुत अच्छा निकल कर आता है, लेयर दिखता रहता है। तो देखने में भी बहुत ही डिलीशियस लगता है दिखने में, और खाने में तो कहिए ही मत, इतना टेस्टी होता है जो आपको हमेशा इसे बार बार बनाने की इच्छा होगी। तो हर टुकड़े को इस तरह से हथेली पर दाब देंगे और बीच में इसका लेयर बना हुआ रहता है। जब ये फ्राई होता है तो और लेयर इसका अच्छे से दिखता है। तो इस तरह से सारे को पेड़े के शेप में हथेली पर दाब कर पेड़ा का शेप दे देंगे। तो इसे आप जब चाहें तब बना सकते हैं, झटपट में ये बन जाता है। और एक मोटे पेंदी वाला कढ़ाई लिए हैं, डेप्थ कढ़ाई, और उसमें कुकिंग ऑयल डाल करके चेक कर लिए हैं। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो गैस को, फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम में ही सारे को डालेंगे और शुरू से लेकर के लास्ट तक फ्लेम को लो ही रहने देंगे। लो फ्लेम पर
जितना समय लगकर ये फ्राई होगा उतना अधिक ये क्रिस्पी बनता है। तो एक बार जब हम डाल दें तो 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। 2-3 मिनट के बाद इसे फिर हम पलटेंगे। इस तरह से उलट पलट कर इसे एक ब्राउन ब्राउन कलर जब आ जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। यदि हम फ्लेम को मीडियम या हाई करते हैं तो अंदर में कच्चापन रह जाता है, वो खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनता है। तो आप इसका कलर देखिए और पूरा ये लो फ्लेम पर ही बना है। फिर उसी तरह से तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, फ्लेम को लो कर देते हैं और दूसरा डाल देते हैं। अब ये रोल है, रोल को अच्छी तरह से फैला लिए हैं, आप देख सकते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा मोटा ना बने और ये बाइंडिंग इसकी अच्छी तरह से हो सके, लेयर खुले नहीं। और सारे को कट कर लेते हैं और कट कर लेने के बाद उसी तरह से हथेली पर दाब कर, दोनों हाथों से हथेली पर दाब कर इसको एक शेप दे देते हैं। तो है ना आसान बनाने में। और सबसे बड़ी बात है ये दिखने में बहुत ही डिलीशियस लगता रहता है और इसका लेयर भी दिखता रहता है। तो इसी तरह से हम सारे को तैयार कर लेंगे। तो मठरी बनकर तैयार हो गया। आपको ये मठरी वाली रेसिपी यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।